पंजाब से गैंग वॉर की बड़ी घटना सामने आई है। जी हां, पंजाब में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है। गुरुवार देर रात गुरदासपुर में यह हमला किया गया। दो बाइक सवार हमलावर बाइक पर आते हैं और गुरदासपुर में गाड़ी में बैठी हरजीत कौर, जो जग्गू भगवानपुरिया की मां है, और उनके बॉडीगार्ड करणवीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये बाइक सवार अपनी बाइक जो है वो ड्राइवर वाली साइड, यानी गाड़ी की ड्राइवर वाली साइड खड़ी करते हैं और वहीं से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है और सीसीटीवी में यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने ये हमला किया। हालांकि ये तस्वीरें जो जब फायरिंग की गई वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस सीसीटीवी से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमला किया गया। करणवीर की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन हरजीत कौर को अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। अब इस हमले की जिम्मेदारी, ये गैंग वॉर क्यों कहा जा रहा है, इस हमले की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग के 3 गैंगस्टर जो हैं वो लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बाकायदा वो इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। और इन 3 गैंगस्टरों में 2, जिनमें एक प्रभु दासूवाला और दूसरा कौशल चौधरी, ये हरियाणा के गैंगस्टर हैं। अब बम्बीहा गैंग की अगर हम बात करते हैं तो बम्बीहा गैंग जो है उसका किस तरह से करणवीर टारगेट था, क्योंकि ये बात शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है, या फिर हम ये भी कहें क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट जो इन गैंगस्टरों की तरफ से डाली गई उसमें करणवीर के बारे में कहा गया। क्योंकि करणवीर के बारे में उन्होंने ये कहा कि करणवीर जग्गू भगवानपुरिया का सारा काम संभालता था। जग्गू भगवानपुरिया कौन है हम आपको बता दें, पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की हम बात करते हैं तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने ही हथियार मुहैया करवाए थे। हालांकि इस मर्डर के बाद, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद इन दोनों में आपस में अनबन हो गई और अब मौजूदा हालात यही हैं कि इनमें आपस में अनबन है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में ये दोनों आपस में मिले हुए थे या आपस में इनकी अच्छी बन रही थी। आज के दौर की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में गोल्डी बराड़ भी शामिल था, लेकिन आज गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की भी बिगड़ चुकी है। और ये जो जग्गू भगवानपुरिया की मां की जो हत्या की गई, या फिर करणवीर की हत्या जो की गई, जिस तरह से जो सोशल मीडिया पोस्ट आई और उसमें यह कहा गया कि हमारा टारगेट जो था वो करणवीर सिंह था। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन करणवीर के बारे में ये बताया कि ये जग्गू भगवानपुरिया का सारा काम जो है वो संभालता था। और इसके अलावा एक मुख्य बात जो उन्होंने इस सोशल मीडिया पोस्ट में कही वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जब उन्होंने कहा कि जग्गू का सारा काम यही संभालता था, यानी करणवीर, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस कत्ल की, यानी करणवीर के कत्ल की जिम्मेदारी जो है वो हम लेते हैं और इसमें इसकी जिम्मेदारी जो है मैं, यानी डोनी बल बिल्ला, मांगा, प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये लिखते हैं कि ये जग्गू का सारा काम संभालता था, ये भगौड़ा व्यक्ति इसके हथियार और पैसे संभालता था। और साथ ही इसमें जो पोस्ट की गई उसमें यह बताया गया कि आखिरकार ये हत्या, यानी करणवीर की हत्या क्यों की गई, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो पोस्ट में लिखा गया वो हम आपको बता रहे हैं। इस पोस्ट में आरोपी ये लिखते हैं कि आज हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला लिया, जबकि इसे पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था, पर आज हमने जायज हत्या की है और आगे से हमारा कोई भाई नाजायज मरता है तो ये भुगतान के लिए तैयार रहे। जो भी हमारे बारे अन्य भी बोल रहे हैं वो भी तैयार रहे, वाहेगुरु मेहर करे। तो ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट डाली गई इस हत्या के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये पोस्ट डाली गई बम्बीहा ग्रुप की ओर से। और 3 गैंगस्टर जिनके हमने अभी आपको नाम बताए, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली, इस हत्या की वारदात की जिम्मेदारी ली और साथ ही ये भी बताया कि गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला जो है उन्होंने इस हत्या को, यानी करणवीर को मारकर लिया है।
इस पूरी घटना को देखकर आप ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से पंजाब में गैंगस्टरवाद जो है अब बढ़ रहा है। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी इसे गैंग वॉर का हिस्सा मान रही है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और इस घटना से, क्योंकि ये गैंग वॉर का अगर हिस्सा है, तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं और मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जब एक गैंग की तरफ से दूसरे गैंग के व्यक्ति को इस तरह से मारा गया, साथी को मारा गया, तो फिर अब इसका रिटेलिएट भी करने की कोशिश होगी, यानी ये घटनाएं जो हैं और बढ़ सकती हैं। तो इसमें अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है, क्योंकि पुलिस पर जिम्मेदारी है प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की, प्रदेश में जो आम जनता है उसके मन में किसी तरह का डर या खौफ ना हो। ये डर और खौफ आरोपियों के मन में, गैंगस्टरों के मन में होना चाहिए, ताकि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बच सकें। अब बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से लेती है और आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है।